मोदी है तो मुमकिन है। आज इसी मुमकिन सवाल को लेकर के पूरे भारत भ्रमण पर हैं हमारे मिश्रान जी, जो वामसेफ के अध्यक्ष हैं और भारत के दलित समाज के ही नहीं सर्व समाज के नेता हैं। वो मूल निवासी एक जंग लड़ रहे हैं और अभी वो ईवीएम को लेकर के, जिस ईवीएम को जब से ईवीएम का जन्म हुआ है तब से लगातार ईवीएम विवादों में घिरी हुई है और अंधभक्त ईवीएम को लेकर के तरह तरह की सेटिस्फैक्शन देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं। लेकिन पहली बार ईवीएम को लेकर के एक ईवीएम के झूठ को नंगा करेंगे वामन मिश्रान जी और सच को पहनाएंगे कपड़े। तो आज मेरे साथ हैं सहारनपुर में मौजूद वामन मिश्रान जी। वामन मिश्रान जी, मैं चाहूँगा कि इधर उधर की बात ना करके हम सीधे चलें ईवीएम मशीन पर। ईवीएम मशीन क्या है और किस तरह इसमें घोटाला किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं ईवीएम मशीन के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जितने दुनिया में विकसित देश है जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा महारत हासिल किए हुए हैं, उनके यहाँ पर ईवीएम मशीन नहीं है, बैलेट पेपर है। हमारा देश टेक्नोलॉजी में उधारी का काम करता है और 80-90% लोग टेक्नोलॉजी के साक्षर नहीं है। ऐसे देश में बैलेट पेपर होना चाहिए, इसके बावजूद भी यहाँ का जो शासक वर्ग है अल्पसंख्यक, वो शासक वर्ग जो है 3.5% ब्राह्मण, उन्होंने ये निर्णय लिया ईवीएम मशीन लाने का, ताकि बहुसंख्यक लोगों के वोटों की चोरी करके देश पर अल्पसंख्यक लोगों का राज स्थापित किया जा सके। ईवीएम मशीन तो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसमें घोटाला किस तरह हो सकता है? उसमें वोट ट्रांसफर कैसे होते हैं? देखो, ये भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। जी, ये भी इलेक्ट्रॉनिक। जी। तो जब आप इसमें मैसेज टाइप करते हो, जी, तो दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं ना? जी, आप मैसेज ट्रांसफर करते हैं कि नहीं? करते हैं जी। उसी तरह से यदि आप ईवीएम मशीन में वोट डालते हो तो आपका वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गया, जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार हो गया। जैसे मोबाइल का रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल है, उसी तरह से ईवीएम का रिकॉर्ड भी ट्रांसफरेबल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल है, ऐसा सारे दुनिया के लोग मानते हैं, लेकिन एक्सपर्ट लोग मानते हैं। हमारे जो हिंदुस्तान का चुनाव आयोग है वो तो चीज को नहीं मानता। चुनाव आयोग उस अपराध में शामिल है। मेरा ये कहना है, चुनाव आयोग मानता है या नहीं मानता है, ठीक है, एक बात है। सुप्रीम कोर्ट तो संवैधानिक अथॉरिटी है। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में किसी सवाल का चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे पाया? है ना सवाल? अगर सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने सवाल पूछे तो चुनाव आयोग जवाब देना नहीं चाहिए, नहीं दे पाया। जजेस ने सवाल पूछे, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया। तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। और सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अथॉरिटी है। संविधान के अनुसार हमारे देश में सबसे बड़ी अदालत है और उसका फैसला, उसको कानून का दर्जा हासिल है। उसके बावजूद भी जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को अवहेलना क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, और अगर करना है तो एक और मशीन लगानी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, ठीक है। मगर चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन 0.33% लगाया, यानी आधा % भी नहीं लगाया। 14 में, 15 में,
16 में। जब नहीं लगाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया, ये कहकर गया कि जज साहब ये आपके आदेश की अवहेलना चुनाव आयोग कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस लेकर गया जी 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 चुनाव आयोग के विरोध में, और चुनाव आयोग के अधिकारी उसका जवाब नहीं दे पाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया और आदेश दिया 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन 2019 के चुनाव में लगाई जाएगी, ताकि घोटाला हो तो पकड़ा जाए। उसके बाद कितने घोटाले पकड़े गए? घोटाले पकड़ने के बावजूद भी ये मशीन इसलिए चल रही है कि 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके सरकार चलाई, बीजेपी आरएसएस ने चलने दी। क्यों? कांग्रेस ने कहा 2 बार तुम चलाओ, 2 बार हमने चलाया है, 2 बार घोटाले से हमने सरकार बनाई, तुम चुप रहो, बोलो मत, 2 बार तुम घोटाले करो। ये दोनों मिलके, 2 नेशनल पार्टियां, रूलिंग पार्टी कांग्रेस रह चुकी है, अभी बीजेपी रूलिंग पार्टी, ये 2 रूलिंग पार्टियां चला रही है। एक बड़ी वजह है इसके चलने की। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मीडिया जो इस देश का नेशनल मीडिया है, मैं उसे एंटी नेशनल मीडिया कहता हूं, ये नेशनल मीडिया ने इस खबर को दिखाया ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इस देश का मीडिया ब्राह्मण बनिया मीडिया, ब्राह्मण संपादक है, ब्राह्मण पत्रकार है और बनिया अखबार का और मीडिया का मालिक है। तो ये 2 लोग मिलकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह कहा कि ये ब्राह्मण जो है अकेले ही सारे समाज का सत्यानाश करने लायक है, ये बनिया जो है दिमाग और पैसे के आधार पर ये लोगों का शोषण कर रहा है। मगर ये दोनों मिलके देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं। ये वर्ल्ड गांधीयन कांग्रेस अनटचेबल में ये कहा, ये बाबा साहब अम्बेडकर का बोल रहा हूँ, अरे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तो कोई बोलता नहीं है, ये बाबा साहब ने कहा है। ये दोनों लोग अकेले अकेले खतरनाक है, मगर ये दोनों मिलकर कर रहे तो कितना खतरनाक होंगे। आपका ये कहना है कि जो ब्राह्मण है ये और बनिया है, अगर ये देश के लिए बहुत घातक हैं। ब्राह्मण तो डीएनए के अनुसार विदेशी है, भारतीय थोड़ी है। अगर अंग्रेज को ब्राह्मणों ने भगाया ये कह करके विदेशी है, तो ब्राह्मण डीएनए कह रहा है ब्राह्मण भी विदेशी है, वो क्यों रह रहे, वो भारत में क्यों रह रहे? अच्छा, मैं बात तो ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं वो सब ईवीएम मशीन को लेकर परेशान है, अक्सर में बहस होती रहती है, तो ये ईवीएम का घोटाला कैसे रोका जा सकता है? ईवीएम का घोटाला रोकने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका, जनता को जगाया जाए कि तुम्हारे वोटों की चोरी हो गई। जी जी, देखो, लोकतंत्र जो शब्द बना वो कैसे बना? लोग चुनते हैं सरकार को, इसलिए लोकतंत्र बना। अब अगर मान लो लोगों के जगह ईवीएम ने सरकार को चुनना शुरू कर दिया, तो ईवीएम तंत्र हो जाएगा, फिर तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। समझ रहे ना? हाँ, ऐसे हो रहा है। इसलिए मैं पहले नंबर पर लोगों को जगाने का देशव्यापी अभियान पर निकला हूँ 365 दिन तक, और 674 जिलों में 6000 तहसीलों में सारी संगठन शक्ति लगा दिया हूँ इस काम के लिए। दूसरा, ये जगाने का पहले अभियान है। उसके बाद दूसरा, मैं चुनाव आयोग को इस मशीन में सुधार करने के लिए रिटर्न में लेटर लिखा। उसमें 2 बातें रही। एक, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के पैनल को कानून बनाकर यह अधिकार दिया जाए कि वो ईवीएम मशीन का डिजाइन तैयार करें एक्सपर्ट लोगों की मदद से। चुनाव आयोग के पास यह अधिकार ना हो। निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन सुप्रीम कोर्ट के 3 जज का। दूसरा, संवैधानिक अधिकार नागरिक पैनल को हो, जो 545 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर नागरिक पैनल निगरानी करे ईवीएम मशीन की कि ये ईमानदारी से चुनाव करवा रही है कि नहीं करवा रही। ये दूसरा तरीका है।
और अगर चुनाव आयोग ने ये बात नहीं मानी है, नहीं मानी, तो मैं भारत बंद करूंगा। आपको शायद मालूम होगा कि मैंने 2 बार भारत बंद किया। ये मुझे खूब अच्छी तरह मालूम है। तो दोनों बार नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी। आपको सबूत के तौर पर बताता हूँ। 13 पॉइंट रोस्टर चांदो, 13 पॉइंट रोस्टर हमने खत्म करवाया और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करवाया, मानना पड़ा। ठीक है। दूसरी बात, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके विरोध में हमने भारत बंद करवाया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई और वो कानून वैसे के वैसे डब्बे में गोल है, बंद है। 2 बार हमने भारत बंद किया, दोनों बार मुंह की खानी पड़ी नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, भाजपा को। ठीक है। अब की बार जब भारत बंद करेंगे तो वो विशाल भारत बंद होगा, क्योंकि 12 लाख एनजीओज है, उसमें 5 लाख एनजीओज इसमें शामिल होने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं विराट बंद होगा। हाँ, लेकिन मैं बात जानना चाहूँगा कि मैंने पीछे सुना है कि आपका ये कहना है कि अगर इस बार ये नहीं, यदि फिर उन्होंने नहीं माना, ईवीएम तोड़ दी जाए, अगर ईवीएम, अगर चुनाव आयोग ने ये मेरी बात लिखित रूप से जो बात कह रहा हूँ नहीं माना, तो मैं 2024 में 15 लाख बूथ पर ईवीएम फोड़ूंगा। ये क्या ये देशद्रोह का काम नहीं होगा? ये देशद्रोह का काम, जो लोग ईवीएम मशीन देश के विरोध में और 140 जनता के विरोध में काम कर रहे हैं, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ये लोग ईवीएम मशीन के 140 करोड़ जनता के वोटों की चोरी करके लोकतंत्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये है देशद्रोह। मैं केवल कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ, तो कानून का उल्लंघन 2-4 साल की सजा वाला मामला है, तो मैं देश बचाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी मामन मेश्राम जी की बात। मामन मेश्राम जी को आज़ादी में आज़ादी की तलाश है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।